राधे राधे श्रीवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये केवल एक युवा की बात नहीं है। ये भारत के उस हर युवक का प्रतीक है जिसे ना जीवन की दिशा मालूम है, ना धर्म की पहचान। आज का युवा गूगल से ज्ञान खोजता है, लेकिन गुरु की गोद में शांति भूल गया है। आज के समय में एक युवा जो डिप्रेशन, आत्मग्लानि और गलत आदतों से पीड़ित है, महाराज जी की शरण में आता है। उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, भ्रमित, टूटा हुआ और आत्मबलहीन। वो कहता है, मेरा मन मेरा जीना हराम कर रहा है। मैं सब कुछ जानते हुए भी गंदी आदतों से नहीं बच पा रहा। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण। श्लोक 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेताएं। हे कृष्ण, मैं कायरता के दोष से मोहित हुआ हूँ। अब मैं शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। ये श्लोक उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें युवक महाराज जी के पास आता है। एक आत्मग्लानि से पीड़ित, विकल्पहीन आत्मा जो डिप्रेशन में डूबी है। गुरु वही करता है जो श्री कृष्ण ने किया। न केवल ज्ञान दिया, बल्कि धैर्य और श्रद्धा भी दी। तू गलत नहीं है, तेरा मन गलत हो गया है। इस मन को दंड भुगतने दे। तू चिंता मत कर। तेरा दोष नहीं, तू चेतन, अमल, सुखराशि है। तुझमें कोई विकार नहीं आ सकता। इन पंक्तियों में वह आधुनिक थेरेपी से भी आगे की बात है। ये न केवल स्वीकृति, एक्सेप्टेंस देती है, बल्कि एक नई पहचान भी। तू शरीर नहीं है, चेतन है। आज साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी भी मानती है कि सेल्फ हेट और गिल्ट डिप्रेशन के मुख्य कारण हैं। 2021 की हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने सेल्फ कंपैशन, स्वकृणा अपनाया, उनका डिप्रेशन में 32% सुधार हुआ। ब्रह्मचर्य के पालन पर आधारित कैम्ब्रिज जर्नल की एक रिपोर्ट कहती है कि एक्सेसिव पोर्नोग्राफी एंड मैस्टरबेशन से मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता नष्ट होती है। जब प्रेमानंद महाराज कहते हैं, हस्त क्रिया मत कर, राधा नाम जपो, तो ये केवल अध्यात्म नहीं, मानसिक स्वच्छता का विज्ञान भी है। जब एक युवक आत्मग्लानि और गलत आदतों में फंसता है, वह केवल अपना जीवन नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा खो देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी युवक विश्व को हिला सकता है। अगर भारत का युवा मानसिक रूप से कमजोर रहेगा, तो हम डिजिटल इंडिया बनाकर भी संस्कारविहीन भारत बना लेंगे। युवक का उद्धार केवल उसके जीवन को नहीं, राष्ट्र के भविष्य को संवारता है। जब कोई युवक महाराज जी के सामने टूटकर आता है, वह वास्तव में अपने अहंकार का पतन और आत्मा की पुकार लेकर आता है। ये पहला कदम है कृष्ण की गोदी में लौटने का, जहाँ न कोई अपराधी है, न कोई पापी, केवल एक भटका हुआ अर्जुन, जिसे फिर से गांडीव उठाना है। महाराज जी की पहली सीख, कुछ नहीं छोड़ो, बस नाम पकड़ो। जब जीवन दुख, ग्लानि और टूटन से भर जाए, तब हमसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? ध्यान, संयम, तपस्या, आत्मनियंत्रण, ये सब शब्द जब एक मानसिक रूप से असहाय व्यक्ति के सामने आते हैं, तो वे उसे और ज्यादा भयभीत करते हैं। ऐसी ही स्थिति उस युवक की थी, जो डिप्रेशन और अश्लील आदतों में फंसा था। उसे लग रहा था कि सुधार के लिए उसे सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन तभी महाराज जी ने सरल और करुणामयी वाणी में कहा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, बस एक चीज पकड़ लो, राधा नाम। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण। श्लोक 9.22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। भावार्थ, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनके योग जो नहीं मिला है और क्षेम
जो प्राप्त हो चुका है कि रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इस श्लोक का गूढ़ संदेश यही है, तू बस मेरा नाम पकड़, बाकी सब मैं देख लूंगा। यहाँ भगवान त्याग की नहीं, आश्रय की बात कर रहे हैं। महाराज जी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि जब मन और इंद्रियां युद्ध कर रही हों, तब आत्मा को केवल एक सहारा चाहिए, नाम। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, जो हो रहा है होने दो। बस राधा नाम पकड़ लो, बाकी हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। प्रसन्न मुद्रा में रहो और बस नाम लो। जैसे जैसे नाम बढ़ेगा, वैसे वैसे सब अपने आप छूट जाएगा। यह उपदेश आज्ञा नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण मित्रता है। ये वह भाषा है जो आज का युवा समझ सकता है। डोंट वरी अबाउट क्विटिंग एवरीथिंग, जस्ट होल्ड ऑन टू वन थिंग। न्यूरोसाइंस कहता है, जब कोई व्यक्ति बार बार कोई एक सकारात्मक शब्द या मंत्र दोहराता है, तो उसके दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है, जिससे एंग्जाइटी, गिल्ट और कंपल्सिव थॉट्स में राहत मिलती है। 2019 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार रेपिटेटिव स्पिरिचुअल चांटिंग ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्थिर करता है, जिससे इच्छाशक्ति मजबूत होती है। जापान में की गई एक स्टडी में पाया गया कि साउंड बेस्ड मंत्र मेडिटेशन से डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर में संतुलन आता है, जो डिप्रेशन का प्रमुख इलाज है। नाम जप, चाहे वो राधा राधा हो या हरे कृष्ण, ये कोई केवल अध्यात्म नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित मानसिक चिकित्सा है। भारत की शक्ति उसकी संस्कृति और नामस्मरण में है। आज भी जब कोई सैनिक सीमा पर अंतिम सांस लेता है, तो कहता है, भारत माता की जय, जय श्री राम या राधे राधे। ये केवल शब्द नहीं, ये चेतना है। आज भारत का युवा मोबाइल, स्क्रीन, अश्लीलता और सोशल मीडिया की लत में फंसा है। अगर हम उसे छोड़ो सब कुछ कहेंगे, तो वह भागेगा। लेकिन अगर हम उसे कहें, कुछ मत छोड़ो, बस भारत का नाम पकड़ो, राधा नाम पकड़ो, तो संस्कृति भी बचेगी, युवा भी बचेगा और राष्ट्र भी। नाम स्मरण से आत्मा मजबूत होती है, और आत्मा मजबूत हो तो राष्ट्र स्वयं खड़ा हो जाता है। जब महाराज जी कहते हैं, कुछ मत छोड़ो, बस नाम पकड़ो, तो वे एक नया जीवन दर्शन देते हैं। ये कोई त्याग का आदेश नहीं, बल्कि आश्वासन है। ये कहना है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस भटक गए हो, और अब तुम्हें बस एक चीज चाहिए, नाम। क्योंकि जब नाम जुड़ता है, तो आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है, तो पाप, विकार, दुहक और मोह सब पीछे छूट जाते हैं। खुद को पापी मानना गलत है, आत्मग्लानि से आत्मज्ञान तक। जिस क्षण कोई युवा गलती करता है, वह न केवल बाहर से टूटता है, बल्कि भीतर से भी स्वयं को दोष देने लगता है। मैं गंदा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द केवल विचार नहीं, ये आत्मा की ध्वनि को कुचलने वाले हथौड़े हैं। ऐसे ही एक युवक को जब महाराज जी सुनते हैं, तो वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तुम गलत नहीं हो, ये मन गलत हो गया है, तुम भगवान के अंश हो, आत्मग्लानि छोड़ दो। ये केवल सांत्वना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का उद्घोष है, ठीक वैसा ही जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण, श्लोक 15.7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भावार्थ, इस संसार में जो भी जीव है, वह मेरा ही सनातन अंश है। यानी तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, दोष रहित है, और जो भी गलतियां हो रही हैं, वह केवल मन और इंद्रियों के भ्रम के कारण है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, पाप से बड़ा तू नहीं, लेकिन पाप से बड़ा तेरा नाम और आत्मा है। तू कभी पापी था ही नहीं, तू आत्मा है, चेतन है, सुख का भंडार है। ये जो शरीर और मन है, इन्हीं की गड़बड़ी है। आत्मा तो आज भी निर्मल है। तेरा दोष मत देख, तेरे भीतर भगवान का अंश देख। ये शब्द एक आधुनिक थेरेपी से कहीं अधिक असरकारक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी को रीफ्रेम करते हैं। आज की मनोविज्ञान कहता है, डोंट डिफाइन योरसेल्फ बाय योर मिस्टेक्स, लेकिन महाराज जी कहते हैं, डिफाइन योरसेल्फ बाय योर दिव्यता,
डिविनिटी, नॉट बाय योर दुर्बलता, वीकनेस। क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस कहती है कि सेल्फ ब्लेम और गिल्ट साइकिल्स व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। 2020 की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की स्टडी बताती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस से डिप्रेशन में 40% तक राहत देखी गई। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार कंपैशन फोकस थेरेपी में जब व्यक्ति को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि यू आर नॉट योर एक्शंस, तब मस्तिष्क का गिल्ट सेंटर सबजिन्यूअल सिंगुलेट कॉर्टेक्स धीमा हो जाता है। अब सोचिए, जब कोई कहता है तू आत्मा है, तू पापी नहीं, तो ये केवल अध्यात्म नहीं, ये न्यूरो हीलिंग भी है। भारत का युवा आज ग्लानि और हीन भावना से भरा पड़ा है, कभी अपनी भाषा के लिए, कभी अपने रंग के लिए, कभी अपनी संस्कृति के लिए और कभी अपने शरीर और मन की गलतियों के लिए। लेकिन यही राष्ट्र है जिसने वाल्मीकि को महर्षि, अंगुलिमाल को बौद्ध संत और कंस की कैद से निकले वासुदेव को राजा बना दिया। भारत में कोई पापी नहीं, केवल भटका हुआ साधक होता है, और जब वो साधक लौट आता है अपने धर्म, नाम और संस्कृति की ओर, तो न केवल उसका जीवन बदलता है, बल्कि वह राष्ट्र का पुनर्निर्माता बनता है। महाराज जी की ये वाणी, तुम गलत नहीं हो, वह भीतर के मृत्युंजय मंत्र की तरह है, जो आत्मग्लानि को खंडित करता है और आत्मगौरव को जागृत करता है। आज का भारत, जहां युवा अकेला है, गलती करता है और फिर खुद को ही अपराधी मानता है, उसे जरूरत है एक गुरु की, एक गीता की, एक आवाज की जो कहे, तू वही है जो श्री कृष्ण ने कहा, मम अंशय। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो पापी नहीं, भगवान का अंश है, तो वही क्षण उसका पुनर्जन्म होता है। वही क्षण वह अपने धर्म, आत्मा और राष्ट्र के प्रति फिर से सजग होता है। डिप्रेशन से निकलने का मार्ग, संयम और नाम स्मरण की शक्ति। आज का युवा जब डिप्रेशन की गिरफ्त में आता है, तो वो गूगल पर समाधान ढूंढता है, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो खोजता है, या फिर डॉक्टर से दवाई लेकर टेम्पररी शांति इसकी उम्मीद करता है। लेकिन असल समाधान न मनोचिकित्सक की रिपोर्ट में है, न मेडिकल पर्चे में। असल समाधान उस चेतना में है जो प्रेमानंद महाराज जैसे संतों की वाणी से प्रकट होती है। डिप्रेशन से बाहर आना है? बस 2 चीजें करो, हस्तक्रिया रोक दो और राधा नाम पकड़ लो। ये आदेश नहीं, बल्कि आत्मिक उपचार है। इसमें न दवा है, न डर, केवल दिशा और दिव्यता है। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण, श्लोक 6.5 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मव साधयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा के द्वारा ही अपना उद्धार करे और स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी। यही बात महाराज जी कहते हैं, मन को समय मत दो, ये बहुत दुष्ट है, इसको भजन में लगाओ, नहीं तो यही मन तुम्हें खा जाएगा। डिप्रेशन का असली कारण बाहरी नहीं, भीतरी है, यही मन। और जब यही मन नाम स्मरण से नियंत्रित होता है, तब वही मन आनंद देने लगता है। बस एक चीज करना, हस्तक्रिया मत करना, बाकी सब हो जाएगा। नाम पकड़ लो, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। तू चिंता मत कर, देखना 1 महीना बाद तू खुद कहेगा कि मैं बदल गया। ये वाक्य किसी मनोचिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, केवल इफेक्ट ही इफेक्ट है। 1. हस्तमैथुन और डिप्रेशन का संबंध। 2021 की अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि फ्रीक्वेंट पोर्नोग्राफी यूज एंड मैस्टरबेशन से डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन होता है, यानी दिमाग में सुख और उत्साह पैदा करने वाले रसायनों का असर कम हो जाता है। इससे व्यक्ति को असली जीवन में कोई प्रेरणा नहीं मिलती और वह निराशा, डिप्रेशन में चला जाता है। 2. नाम स्मरण और मानसिक स्वास्थ्य। यूसी वाले की 2020 की स्टडी के अनुसार मंत्रा चांटिंग ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को शांत करता है, जो भावनाओं और तनाव का केंद्र है। राधे राधे जैसे पवित्र नाम जपने से शरीर में सेरोटोनिन का स्तर संतुलित होता है, जो मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है।
निष्कर्ष: हस्तमैथुन डोपामाइन ड्रेन, नाम स्मरण सेरोटोनिन और संतुलन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई युवा राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। जो युवा ब्रह्मचर्य और नाम स्मरण को पकड़ लेता है, वही भविष्य का स्वामी, निर्माता और नेता बनता है। आज भारत को वैज्ञानिक चाहिए, योद्धा चाहिए, किसान, शिक्षक, सेवक चाहिए, लेकिन वो तभी बनेंगे जब उनका मन स्थिर होगा। डिप्रेशन से निकलने का ये मार्ग केवल एक युवक को नहीं, राष्ट्र के नेतृत्व को जागृत करता है। डिप्रेशन कोई रोग नहीं, चेतना की भूख है, और उस भूख का भोजन है नाम स्मरण और संयम। जब कोई युवक महाराज जी के चरणों में आता है और पूछता है, मैं डिप्रेशन से कैसे निकलूं? तो महाराज जी उत्तर नहीं, सत्य देते हैं। बस एक काम मत करना, हस्तक्रिया मत करना, और राधा नाम लो। देखना, हर दिन ऊपर उठते जाओगे। ये केवल मानसिक उपचार नहीं, ये राष्ट्र, आत्मा और चरित्र की क्रांति है। ब्रह्मचर्य का महत्व, मन की स्थिरता का मूल मंत्र। जब कोई युवक प्रेमानंद महाराज जी से जाकर पूछता है, महाराज जी, मेरा मन बहुत भटकता है, क्या करूं? तो महाराज जी शांति से एक ही उत्तर देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर, फिर देख तेरा मन कैसे शांत होता है। मन ब्रह्मचर्य से ही टिकता है, अन्यथा ये सदा कूदता रहेगा। आज के युग में जहां हर दिशा में अश्लीलता और वासना का जाल फैला हुआ है, टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, इंस्टाग्राम, वहां ब्रह्मचर्य किसी पुराने युग का बंधन नहीं, आधुनिक युग की रक्षा कवच है। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण। श्लोक 6.14 प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। भावार्थ: ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर भय रहित और शांत चित्त वाला योगी मन को मुझ भगवान में लगाकर अभ्यास करे। स्पष्ट है, मन तभी भगवान में टिकेगा जब शरीर संयमित हो, और शरीर तभी संयमित होगा जब ब्रह्मचर्य का व्रत हो। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन की कोई उन्नति नहीं। तू पढ़ाई कर, तप कर, सेवा कर, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। ब्रह्मचर्य मत तोड़, फिर देख तेरा चेहरा भी बोलेगा कि ये आत्मा वाला है। ब्रह्मचर्य के बल से ही तुलसीदास बने, ब्रह्मचर्य से ही विवेकानंद बने, तू क्यों नहीं बन सकता? ये पंक्तियां मात्र सुझाव नहीं, आत्मा की पुकार है, जो चेतावनी भी देती है और आशीर्वाद भी। 1. ब्रह्मचर्य और मानसिक ऊर्जा का संबंध। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2020 की स्टडी बताती है कि जिन युवाओं ने नोफैप यानी स्वैच्छिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, उनमें सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, मेमोरी रिटेंशन और पॉजिटिविटी में तेजी से सुधार हुआ। शरीर में सेमेन केवल प्रजनन का द्रव्य नहीं है, ये एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। इसे जब रोका जाता है और भीतर परिवर्तित किया जाता है, तो ये ऊर्जा का रूप ले लेती है। 2. ब्रह्मचर्य और फोकस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले विद्यार्थियों में डोपामिनर्जिक बैलेंस बेहतर होता है, जिससे वे डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर लक्ष्य पर केंद्रित रह पाते हैं। 3. एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। ये आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को रीडायरेक्ट करे, जैसे जप, ध्यान, सेवा में, तो वही ऊर्जा करिश्मा, लीडरशिप एंड क्लैरिटी में बदल जाती है। प्रॉब्लम: आज का युवा पढ़ाई में नहीं टिकता, दिन में आलस्य और रात में अश्लीलता। सल्यूशन: ब्रह्मचर्य को पकड़ ले, फिर देखना, वही शरीर जो बिस्तर नहीं छोड़ता था, अब सुबह 4 बजे उठकर भगवद गीता पढ़ेगा। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति तेज होती है, नींद कम और गहरी होती है, आत्मविश्वास और चेहरे की आभा बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग शार्प होता है। ये विज्ञान भी मानता है और संत भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य ही वह रहस्य है जिससे मैं वह बन सका जो मैं हूँ। चाणक्य, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य, अरविंद घोष, भगत सिंह, स्वामी दयानंद, सभी ने ब्रह्मचर्य को शक्ति का मूल माना।
यदि आज का युवा ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं पकड़ेगा तो भारत का भविष्य केवल किताबों में सो जाएगा। भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है तो पहले युवाओं को ब्रह्मचर्य में गुरु बनाना होगा। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, ये साधना, सुरक्षा और सफलता की कुंजी है। मन तभी टिकेगा जब देह टिकेगी, और देह तब टिकेगी जब वासना नियंत्रित होगी, और वासना तभी नियंत्रित होगी जब ब्रह्मचर्य होगा। प्रेमानंद महाराज जी। जो युवा आज ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं वे कल राष्ट्र के नेता, समाज के संत और आत्मा के योद्धा बनते हैं।